नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो अधिकतर लोग मंदिर में जाकर कर देते। कई बार यह इसलिए होती है क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। क्या आप रोज मंदिर जाते हैं लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता? क्या आपने कभी सोचा कि कहीं आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं? सच ये है, 90% लोग मंदिर जाते समय ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच ही नहीं पाती। इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर जाने का सही तरीका क्या है और वो 5 बड़ी गलतियां जो आपकी पूजा को बेअसर बना देती हैं। मंदिर का असली अर्थ: मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी सेंटर है। सनातन धर्म के अनुसार हर मंदिर एक विशेष विज्ञान पर आधारित होता है। मंदिर की दिशा, मूर्ति की स्थापना, गर्भगृह की संरचना, घंटियों और मंत्रों की ध्वनि, ये सभी चीजें मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनाती हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपका शरीर, मन और ऊर्जा इस दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आते हैं। लेकिन अगर आपका तरीका गलत है तो आप उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते। गलती नंबर 1: बिना मन शांत किए मंदिर जाना। सबसे बड़ी गलती: लोग मंदिर तो जाते हैं लेकिन उनका मन कहीं और होता है। दिमाग में तना, मोबाइल में ध्यान, जल्दी में पूजा, ऐसे में आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। सही तरीका: मंदिर जाने से पहले 10-15 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें, क्योंकि भगवान शब्द नहीं, भाव समझते हैं। गलती नंबर 2: सीधे मूर्ति के पास जाना। बहुत लोग मंदिर में प्रवेश करते ही सीधे भगवान के सामने चले जाते हैं, लेकिन सनातन परंपरा के अनुसार ऐसा करना अधूरा और गलत माना जाता है। सही तरीका: मंदिर के द्वार पर रुकें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें, मन में अनुमति ले, क्योंकि आप एक दिव्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। यह आदर आपकी पूजा को प्रभावशाली बनाता है। गलती नंबर 3: सिर्फ मांगना, धन्यवाद नहीं देना। मंदिर जाते ही हम क्या करते हैं? भगवान ये दे दो, वो दे दो, लेकिन क्या आपने कभी भगवान को धन्यवाद दिया? सच्चाई: जो सिर्फ मांगता है उसे सीमित मिलता है, जो धन्यवाद देता है उसे अधिक मिलता है। सही तरीका: पहले भगवान का धन्यवाद करें, फिर अपनी इच्छा रखें। इससे आपकी ऊर्जा बदलती है और आपकी प्रार्थना प्रभावी होती है। गलती नंबर 4: गलत तरीके से परिक्रमा और प्रसाद। मंदिर में छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे परिक्रमा प्रसाद ग्रहण करना। सही नियम: परिक्रमा हमेशा दाईं ओर क्लॉकवाइज करें, धीरे धीरे और ध्यान से करें। प्रसाद सम्मान से लें, तुरंत जमीन पर न रखें। ये सब सिर्फ परंपरा नहीं, यह ऊर्जा संतुलन का हिस्सा है। गलती नंबर 5: मंदिर को इच्छा पूरी करने की जगह समझना। सबसे बड़ी मानसिक गलती: हम मंदिर को सिर्फ मांगने की जगह बना देते हैं, लेकिन मंदिर का असली उद्देश्य क्या है? मन को शांत करना, आत्मा को शुद्ध करना, भगवान से जुड़ना। अगर आप सिर्फ मांगने जाएंगे तो आपको सिर्फ वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन अगर आप जुड़ने जाएंगे तो आपको शांति, शक्ति और दिशा मिलेगी। मंदिर का दिव्य अनुभव। मंदिर जाने का सही तरीका। अब तक हमने क्या समझा? मंदिर जाने का सही तरीका: मन शांत करें, द्वार पर प्रणाम करें, धीरे धीरे प्रवेश करें, भगवान को महसूस करें, पहले धन्यवाद दें, फिर प्रार्थना करें, कुछ समय मौन बैठे, यही असली पूजा है। तो आज आपने जाना मंदिर जाने का सही तरीका क्या है और वो 5 गलतियां जो आपकी पूजा को कमजोर बना देती हैं। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो सिर्फ दर्शन मत करें, भगवान को महसूस करें, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, आपके अंदर भी हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में भगवान से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अब जो बातें आप जानने वाले हैं वो 90% लोगों को कभी पता ही नहीं चलती, क्योंकि ये मंदिर के छुपे हुए नियम, हिडन रूल्स हैं। मंदिर में जूते उतारने का असली कारण: मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ सफाई के लिए है? नहीं, असली कारण: जमीन में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। मंदिर का फर्श उस ऊर्जा को संरक्षित और बढ़ाता है। जब आप नंगे पैर चलते हैं तो वो ऊर्जा सीधे आपके शरीर में प्रवेश करती है, खासकर आपके तलवों से, जो शरीर के महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदु, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इसलिए जूते पहनकर मंदिर जाना उस ऊर्जा से खुद को दूर
करना है। मंदिर की घंटी बजाने का विज्ञान। मंदिर में प्रवेश करते ही हम घंटी बजाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसका असली मतलब क्या है? घंटी की ध्वनि एक विशेष फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करती है जो आपके दिमाग को तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। इससे आपके विचार शांत होते हैं, आपका ध्यान केंद्रित होता है और आप पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए घंटी सिर्फ बजाना नहीं है, उसे महसूस करना है। दीपक और अगरबत्ती का रहस्य। मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जलाना सिर्फ परंपरा नहीं है। दीपक दिया अंधकार को हटाने का प्रतीक, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। अगरबत्ती वातावरण को शुद्ध करती है, आपकी इंद्रियों को शांत करती है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अपने अंदर के अज्ञान को भी जलाते हैं, और जब अगरबत्ती जलाते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध करते हैं। हाथ जोड़ने नमस्ते का वैज्ञानिक कारण। जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो यह सिर्फ सम्मान नहीं है, इसके पीछे भी विज्ञान है। जब आप दोनों हाथ जोड़ते हैं तो आपके शरीर के दोनों ऊर्जा प्रवाह एनर्जी चैनल्स जुड़ जाते हैं। इससे आपका मन संतुलित होता है, आपका ध्यान केंद्रित होता है और आप भगवान से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए हाथ जोड़ना एक साधना है। मंदिर में बैठना क्यों जरूरी है? बहुत लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका, दर्शन के बाद कम से कम 2-5 मिनट बैठे। क्यों? उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। मंदिर सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। आंखें बंद करके प्रार्थना क्यों करते हैं? जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो अक्सर कहा जाता है आंखें बंद करो। क्यों? क्योंकि असली भगवान बाहर नहीं, आपके अंदर है। आंखें बंद करने से आपका ध्यान अंदर जाता है, आप अपने आत्मा से जुड़ते हैं और वहीं आपको भगवान का अनुभव होता है। मंदिर की दिव्य ऊर्जा अनुभव। अब तक आपने क्या सीखा? मंदिर जाने का असली विज्ञान। जूते उतारना, ऊर्जा ग्रहण करना, घंटी बजाना, मन को जागृत करना, दीपक जलाना, अज्ञान को मिटाना, हाथ जोड़ना, ऊर्जा संतुलन, बैठना, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, आंखें बंद करना, भगवान से जुड़ना। ये सब मिलकर आपकी पूजा को शक्तिशाली बनाते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि मंदिर सिर्फ जाने की जगह नहीं, बल्कि अनुभव करने की जगह है। अगर आप इन सभी बातों को अपनाते हैं तो आपकी पूजा, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो इन नियमों को जरूर अपनाएं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो अब आप वो जानने वाले हैं जो 95% लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। मंदिर के वो गुप्त नियम, वो गलतियाँ जो आपकी पूजा को पूरी तरह बेअसर कर देती हैं। और कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो आपकी ऊर्जा को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। मिस्टेक नंबर 1, मंदिर में जोर जोर से बात करना। आज मंदिरों में क्या होता है, लोग बातचीत करते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। कारण मंदिर एक ऊर्जा का शांत क्षेत्र, साइलेंट एनर्जी जोन होता है। जब आप शोर करते हैं तो आप उस ऊर्जा को डिस्टर्ब करते हैं और आपका ध्यान भी भटक जाता है। सही तरीका, मंदिर में हमेशा धीरे बोले या पूरी तरह मौन रहे। जहां शांति होती है वहीं भगवान का अनुभव होता है। मिस्टेक नंबर 2, मोबाइल का उपयोग। आजकल सबसे बड़ी समस्या मंदिर में भी मोबाइल, फोटो लेना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया। लेकिन सच क्या है? मोबाइल आपका ध्यान बाहर की दुनिया में रखता है, जबकि मंदिर आपको अंदर की यात्रा करवाता है। इसलिए मंदिर में मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। जितना आप बाहर से डिस्कनेक्ट होंगे उतना ही भगवान से कनेक्ट होंगे। मिस्टेक नंबर 3, गलत कपड़े पहनकर जाना। बहुत लोग मंदिर को कैजुअल जगह समझ लेते हैं, लेकिन मंदिर एक पवित्र स्थान है। कपड़ों का प्रभाव, कपड़े आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। सही तरीका, साफ और सादे कपड़े पहनें। बहुत ज्यादा फ्लैशी या अशोभनीय कपड़े न पहने, क्योंकि आपका बाहरी रूप आपके अंदर के भाव को दर्शाता है। मिस्टेक नंबर 4, बिना स्नान मंदिर जाना। क्या बिना नहाए मंदिर जा सकते हैं? तकनीकी रूप से जा सकते हैं, लेकिन यह आदर्श नहीं है। कारण स्नान शरीर को शुद्ध करता है और मन को भी फ्रेश करता है। जब आप साफ होकर मंदिर जाते हैं तो आपकी ऊर्जा भी साफ होती है। इसलिए कोशिश करें कि स्नान करके ही मंदिर जाएं।
मिस्टेक नंबर 5, नकारात्मक सोच के साथ पूजा। सबसे खतरनाक गलती शरीर मंदिर में, लेकिन मन में नकारात्मकता, गुस्सा, जलन, डर, शिकायत। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी प्रार्थना बन जाती है। अगर मन नकारात्मक है तो पूजा भी कमजोर हो जाती है। सही तरीका, भगवान के सामने सकारात्मक सोच रखें, विश्वास रखें, जैसा भा वैसा परिणाम। मंदिर में किस समय जाना सबसे अच्छा है? क्या मंदिर जाने का सही समय होता है? हाँ, सबसे अच्छा समय सुबह ब्रह्मा मुहूर्ता बटा अर्ली मॉर्निंग। वातावरण शांत होता है, ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। शाम सनसेट टाइम, दिन और रात के बीच का समय बहुत पावरफुल एनर्जी। PHAAC क्यों जरूरी है? इन समयों में आपकी प्रार्थना ज्यादा प्रभावी होती है। कौन सा भगवान किस दिन पूजें? सनातन धर्म में हर दिन एक विशेष देवता से जुड़ा होता है। सोमवार भगवान शिव, मंगलवार हनुमान जी, गुरुवार भगवान विष्णु बटा गुरु, शनिवार शनि देव। सही दिन पर पूजा करने से उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। मंदिर की गहराई और शांति। आज आपने क्या सीखा? मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। और अगर आप इन गलतियों से बचते हैं, शोर न करें, मोबाइल से दूर रहें, साफ कपड़े पहनें, स्नान करके जाएं, सकारात्मक सोच रखें, तो आपकी पूजा सच में प्रभावी हो सकती है। अब अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो सिर्फ दर्शन मत करें, इन सभी नियमों को अपनाएं, क्योंकि भगवान को पाने के लिए सही तरीका जरूरी है। और जब तरीका सही हो जाता है तो जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो सच में वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही गहरे और असली सनातन ज्ञान के लिए को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।